देखिए, पहले वाले लेक्चर्स में हमने मेलिंग में एक जो मेन डॉक्यूमेंट था, जो लेटर था, उसमें हमने कई मेल्स यानी नेम और एड्रेस मर्ज करा के सीखा था। हमने कैसे मर्ज कराए जाते हैं और कैसे हम रिसिपिएंट लिस्ट से वो मर्ज कराते हैं, उनको कैसे एडिट करते हैं रिसिपिएंट लिस्ट को। ये सारी चीजें हमने पहले देख चुके हैं। अब हम इसमें क्रिएट, एक ऑप्शन है जो आपको दिख रहा है यहाँ साइड में, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट करके, क्रिएट एनवलप करके, ये वाला, ये हम करेंगे एनवलप और लेबल। जो आप देख रहे हो एनवलप लेबल, इसको हम सीखेंगे आज। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, एनवलप क्या होता है आप जानते हो। आपने लेटर तो बना लिए थे, मेल मर्ज करके लेटर तैयार कर लिए थे। अब लेटर आप एनवलप में रख के भेजोगे और एनवलप के ऊपर आप नेम और एड्रेस लिखते हो। ठीक है, नेम एड्रेस लिखते हो, सेंडर का भी लिखते हो और रिसीवर का भी लिखते हो। टू करके रिसीवर का लिखते हो और फ्रॉम करके सेंडर का, यानी आप भेज रहे हो तो आप अपना भी नेम लिखोगे और जिसको हम भेज रहे हैं उसका नेम तो लिखते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा एनवलप होता है। इस पे हम कैसे एनवलप को तैयार करते हैं, कैसे प्रिंट निकालते हैं, ये हम देखते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप एनवलप पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप एनवलप पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो आ जाएगी एनवलप एंड लेबल्स की। तो इसमें डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस वो होता है जिसको आप लेटर भेज रहे हो। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं कि इन सब कामों से पहले आपको जो एनवलप आपके पास है, जो मार्केट से आप एनवलप लाए हो, उसका साइज मेजर करके रख लेना। उसका साइज क्या है एनवलप का, क्योंकि जब आप एनवलप का साइज मेजर कर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आप सेटिंग करोगे कि हमारा प्रिंटिंग कैसे हो एनवलप पे। ठीक है, एड्रेस कैसे प्रिंट हो। तो साइज मेजर करना बहुत जरूरी चीज है। साइज मेजर करने के बाद आप एनवलप ऑप्शन में जाते हैं। अब इसमें आपको डिलीवरी एड्रेस डालना पड़ता है। आप सीधा नाम भी डाल सकते हो और जैसे हम लिखते हैं वैसे भी डाल सकते हैं, टू करके भी डाल सकते हैं। टू करके हम लिख देते हैं नीचे, गवर्नमेंट वुमेन पॉली टेक्निक कॉलेज पढ़ाओ ग्वालियर, पिन 4001। ये हमने डिलीवरी एड्रेस डाल दिया, जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और मान लीजिए कि हमारा लेटर नहीं पहुंचा तो रिटर्न एड्रेस भी डालना पड़ता है। साइड में हम डालते हैं फ्रॉम करके, वो रिटर्न एड्रेस होता है, यानी वो भेजने वाले का नाम और पता रहता है। ठीक है, भेजने वाले का। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, आप चाहते हो तो फ्रॉम करके भी लिख सकते हो, जैसा हम लिखते हैं वैसे भी करके हम लिख सकते हैं फ्रॉम। रवि शंकर पाठक 28 सरस्वती नगर ग्वालियर। MP पिन ये लिख दिया, रिटर्न एड्रेस यानी भेजने वाले का
नाम एवं पता। ठीक है, यहाँ डिलीवरी एड्रेस का मतलब होता है जिसको रिसीवर का नाम और पता, उसका एड्रेस हम यहाँ पे लिखते हैं। ये दोनों ही हमारे उस पर प्रिंट किए जाते हैं एनवलप पे। आप प्रीव्यू देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रीव्यू दिख रहा है इस तरह का आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डिलीवरी एड्रेस आएगा और इस जगह आपका टॉप पे फ्रॉम करके आएगा। यहाँ पे जो आप ब्लैक करके एक स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ आपका टिकट वगैरह लगता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये यहाँ पे आपका देखिए लेवल्स दिए हैं, और एनवलप, हमें एनवलप पे काम करना है इसलिए हमने इसको इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस आ गया है, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस आ गया है। प्रीव्यू आप देख सकते हो। फीड का मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रिंटर में किस तरह एनवलप को रखोगे। जो प्रिंटर की ट्रे होती है उसको आप एनवलप को किस तरह रखोगे, आप सेंटर में रखोगे, साइड में रखोगे, कहाँ पे रखोगे, ये फीड वो चीज दर्शाती है। अब हम इसके कुछ ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में एनवलप ऑप्शन आता है। एनवलप की मैंने बताया था सबसे पहले तो साइज आप मेजर कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज बहुत सारी दी हुई है। जो साइज आपकी ब्रैकेट में दिख रही है, ये साइज मतलब इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई। ठीक है, ये दिए हुए हैं। जो भी आपके मेजरमेंट में आती है, लगभग आती है, एक्यूरेट आती है, उसको आप सिलेक्ट कर लेना। साइज 10 अमूमन जो हमारे पास एनवलप होते हैं जिनमें हम भेजते हैं लेटर, तो साइज 10 होता है। हम इसको यहाँ पे चूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो फॉन्ट वगैरह भी डिलीवरी एड्रेस का फॉन्ट साइज वगैरह भी आप यहाँ पे बड़ा या कमा सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने 14 कर दिया। ठीक है, इसे बोल्ड चाहो बोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे आपको फॉन्ट कैसा चाहिए आपको, वो सारे आप स्टाइल वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ पे ओके कर दो। ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट, और ये क्या है कि साइड में फ्रॉम लेफ्ट, यानी लेफ्ट से कितना मार्जिन छोड़ना है और टॉप से कितना मार्जिन छोड़ना है, ये आप ऑटो भी कर सकते हो। ठीक है, ऑटो से वो अपने आप बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो सेट होगा वो छोड़ देगा। रिटर्न एड्रेस के भी फॉन्ट आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। हमने 12 कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ सेटिंग सारी कर सकते हो, जैसी भी सेटिंग आपको चाहिए। और दूसरा, इसमें एनवलप ऑप्शन के बाद एक होता है प्रिंटिंग ऑप्शन। देखिए, प्रिंटिंग ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रिंट करवाते हो अपने एनवलप को। उसका कारण ये है कि यदि आप प्रॉपर इसको सेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करते हो, आपने एनवलप सपोज साइड में रख दिया, ठीक है, और आपने सिलेक्ट कर दिया ये वाला सेंटर वाला, तो वो गलत प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने इस तरह से एनवलप रखा है, ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टली एनवलप रखा है। इसमें देखो ये दूसरा दिया हुआ है, इसमें साइड में रखा है, इसमें सेंटर में रखा है लेकिन हॉरिजॉन्टल करके रखा है, इसमें राइट साइड में रखा है लेकिन हॉरिजॉन्टल करके रखा है, इसमें आपने वर्टिकली लंबाई में रखा है लेकिन लेफ्ट साइड में रखा है, इसमें आपने सेंटर में रखा है वर्टिकल रखा है, इसमें आपने राइट साइड में रखा है लेकिन वर्टिकल रखा है। तो हम अमूमन क्या करते हैं कि सेंटर में ही फिक्स करते हैं, उसकी ट्रे में सेंटर में फिक्स करते हैं, तो हम ये वाला सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह का रखा है तो ये वाला सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो आपका क्या होगा कि जो प्रिंट आउट है एनवलप पे वो गलत आएगा। अब दूसरा, फेस अप और फेस डाउन। फेस अप मीन्स होता है कि आप जो एनवलप रख रहे हो, ऊपर की साइड से यदि प्रिंट कराना है तो फेस अप कर देना, और नीचे की साइड से प्रिंट कराना है तो उसको फेस डाउन कर देना। इस तरह से ये ऑप्शन इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, यदि हम फेस अप रखते हैं तो वो ऊपर की साइड से प्रिंट होगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन करके इसमें डिफॉल्ट ट्रे हम सिलेक्ट करते हैं, जो हमारे प्रिंटर की डिफॉल्ट ट्रे होती है, और इसको सेटिंग को हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम ओके करते हैं, अब हमारा ये काम हो गया कि हम कैसे प्रिंट कराना चाहते हैं। प्रिंटर की सेटिंग भी कर ली और एनवलप की सेटिंग भी कर ली। अब हमें प्रिंट नहीं देना है, अब हमें ऐड डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, ऐड डॉक्यूमेंट जैसे ही हम करेंगे, ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव न्यू रिटर्न एड्रेस एज द डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस। क्या हमें जो रिटर्न एड्रेस है ये हमेशा के लिए रहने देना है, बार बार हमें
ना डालना पड़े सॉरी, ये जो रिटर्न एड्रेस है ये हमें बार बार ना डालना पड़े, हमारा ये सेम एड्रेस यही बना रहे हर बार। जब हम डिलीवरी एड्रेस भले ही चेंज हो जाए लेकिन रिटर्न एड्रेस हमारा यही रहना चाहिए हर बार, हमें बार बार ना डालना पड़े। तो हम यस पे सेट कर देते हैं, अदरवाइज नो पे सेट कर देते हैं। हमने यहाँ पे यस पे सेट किया तो आप देख रहे हो ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू आ गया। इस तरह से हमारा ये एनवलप है, ठीक है, एनवलप है। आप इसको ऐसे करके देख सकते हो, ये हमारा एनवलप है। यहाँ पे फ्रॉम करके हमारा एड्रेस आएगा और ये जिसको हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस आएगा, ठीक है। इस तरह से आप प्रिंट इसका निकाल सकते हो, ठीक है। सिंपल आप वहां से भी प्रिंट दे सकते थे, ठीक है, और यहाँ से भी आप प्रिंट आउट में जाके यहाँ से आप प्रिंट दे सकते हो। अब जब आप प्रिंट दे दोगे यहाँ से, तो आप देख रहे हो एनवलप का इस तरह का साइज आपको दिखेगा। यहाँ पे ऊपर की ओर आपका सेंडर एड्रेस आएगा यानी रिटर्न एड्रेस आएगा, और यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस आएगा यानी रिसीवर का एड्रेस आएगा। तो इस तरह से आप उस एनवलप पे प्रिंट निकाल सकते हो अपने एड्रेस का, सेंडर और डिलीवरी एड्रेस का, ठीक है। अब मेलिंग में दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है क्रिएट में लेबल्स, ठीक है। लेबल्स में बता दूं क्या चीज होती है कि लेबल्स होते हैं कि मान लीजिए आप ये जो एड्रेस हैं ये प्रिंट नहीं कराना चाहते हैं, इनको लेबल्स पे आप टाइप करवा लेते हैं और फिर उनको एनवलप पे स्टिकर के जैसे चिपका दें, ठीक है, ये लेबल्स हैं। या दूसरा आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए रोल नंबर, आपके एग्जाम में रोल नंबर लिखे जाते हैं टेबल्स पे, तो उनकी जो चिट लगी रहती है वो उनको लेबल्स कह सकते हैं। उन स्टिकर को, रोल नंबर के स्टिकर्स को आप उस पे टेबल पे चिपका सकते हैं। तो इस तरह से ये लेबल्स काम करते हैं कि आप स्टिकर बना सकते हो इससे, ठीक है। चाहे एड्रेस के बनाओ, चाहे रोल नंबर के बनाओ, या आइटम नंबर के बनाओ, जो भी आप चाहो वो यहाँ पे लेबल से तैयार कर सकते हो। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, क्रिएट पे जाकर लेबल्स पे आपको क्लिक करना है। अब एनवलप्स जो पहले था, अब इसके बाजू में राइट हैंड साइड पे लेबल्स का एक टैब होता है, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप मान लीजिए एड्रेस ही लिख रहे हो या रोल नंबर लिख रहे हो, जो भी आपकी मर्जी हो यहाँ पे लिख सकते हो। मान लीजिए एड्रेस हमने लिख दिया, पढ़ाओ ग्वालियर, ये हमने मान लीजिए ये लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो आप प्रिंट फुल पेज ऑफ द सेम लेवल, सेम लेवल के ही आपको पूरे पेज पर प्रिंट हो जाने चाहिए, हम ये चाहते हैं। सिंगल लेवल यानी सिर्फ एक ही लेवल, इस मतलब अलग अलग लेवल नहीं, सिर्फ एक ही लेवल ये प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से रोज और कॉलम आप डिसाइड कर सकते हो, कितने रोज और कितने कॉलम में होना चाहिए, ये आप कर सकते हो। यहाँ से फुल पेज में आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आप देख रहे हो कि लेवल्स में ये आपका इस तरह से दिख रहा है प्रीव्यू, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन को और देख लें एक बार। ऑप्शन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस फीड प्रिंटर, इसको करते हैं तो कंटिन्यूअसली वो प्रिंट कराएगा। पेज प्रिंटर, पेज प्रिंटर यदि आप एक पेज को प्रिंट कराओगे या आप सारे पेजेस को एक साथ प्रिंट कराओगे, कंटिन्यूअस हो जाएगा। और पेज प्रिंटर से एक पेज को प्रिंट कराओगे। यहाँ ट्रे आप डिफॉल्ट यूज करते हो, जो आपके प्रिंटर में ट्रे लगी हुई है उसको आप यूज करते हो। इसमें लेवल इंफॉर्मेशन दी हुई है, बहुत सारी लेवल इंफॉर्मेशन होती हैं इसमें। आपको लेवल वेंडर्स माइक्रोसॉफ्ट, चूंकि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ले लेते हैं। यहाँ पर
प्रोडक्ट नंबर, ये दरअसल क्या रहता है कि आपको जैसे 30 पर पेज, यानी एक पेज में 30 मान लीजिए आपको प्रिंट आउट लेना है 30 एड्रेस के, तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, 4 लेना है एक पेज पे तो इसके कर सकते हो। ठीक है, 1/4। तो ऐसे करके हम 30 ले लेते हैं पर पेज। ठीक है, और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है इधर, और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद आप देख रहे हो इस तरह के स्टिकर आपके एक पेज पे 30 स्टिकर बन जाएंगे। अब ये तो सेम लेवल हो गया आपका, एक ही तरह के एड्रेस आ गए। यदि आपको एक ही तरह की इंफॉर्मेशन स्टिकर्स में रखनी है तो आप इस तरह से कर सकते हो। यदि आपको अलग अलग भी रखनी है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से हम अपने वो चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें स्टिकर्स में नेम देने हैं। इस तरह से आप दूसरा भी चेंज कर सकते, तीसरा। ऐसे भी आप मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो, और वहां से भी आप इस तरह से स्टिकर्स को प्रिंट करा सकते हो। और यहाँ से जस्ट आप प्रिंट आउट पे, लेआउट में और ऑप्शन है। ठीक है, जिस तरह से आप चाहो, इसको सेंटर में रखना चाहो आप सेंटर में रख सकते हो। सारे क्लिक कर दो, सारे सेंटर में कर दो, ये सारे सेंटर में आ जाएंगे आपके। इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन, आप अगर डायरेक्शन देना चाहते हो, ठीक है, तो उनका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो आप। सभी का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो, यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना चाहते हो, वर्टिकल हो जाएगा। इस तरह से यदि आप अपने स्टिकर निकालना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरह से ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स का काम होता है स्टिकर बनाना। जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें देना चाहो, जो भी एड्रेस देना चाहो, या जो भी आइटम नंबर, या जो भी रोल नंबर, जैसे भी आप स्टिकर बनाना चाहो, यहाँ से आप आसानी से स्टिकर को बना सकते हो, और इसके आप यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो। इस तरह से आपका प्रिंट आउट स्टिकर्स के निकल जाएंगे, और उनको आप फाड़ के और लगा सकते हो अपने जहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है उसको। ठीक है।